दर्शकों, आज हम 7 स्क्वायर स्कूल के प्रांगण में मौजूद है और आज यहाँ पर पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शासन प्रशासन ने जिस तरह से डीपी प्लान प्रकाशित किया है, लोगों को प्रस्तुत किया है, उस डीपी प्लान में कई खामियां हैं, ऐसा नरेंद्र मेहता का कहना है और उन्होंने कई आरोप लगाए हैं डीपी प्लान बनाने वालों पर। उन्होंने तो ऐसा कहा है कि जानबूझकर बड़े लोगों को, धनाढ्य लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए उनकी ज़मीनों से आरक्षण हटा के 8 जोन ज़मीनें कर दी गई है। 2 दिन पहले कांग्रेस के पूर्व एमएलसी मुजफ्फर हुसैन ने भी इसी तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने भी इस डीपी प्लान के बारे में इसमें त्रुटियां दिखाई थी। आइए जानते हैं नरेंद्र मेहता से आज ये क्या प्रकाश डालना चाहते हैं डीपी प्लान के बारे में। मैं ये नहीं कहना चाहता कि जो डीपी प्लान हुआ है वो प्रोसेस फॉलो करके नहीं हुआ है। आंदोलन हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये अधिकार नगर पालिका का था और मैं ये भी नहीं कहता हूँ नगर पालिका को मेहरबानी करके दीजिए, ये अधिकार ही नगर पालिका का था, लेकिन समय पे प्रशासन ने बॉडी को ये प्लान नहीं दिया, इसलिए ये अधिकार गवर्नमेंट के पास चले गए और गवर्नमेंट ने थाना एडीटीपी को दिए। जब मैं विधायक था और देवेंद्र फडणवीस जी मुख्यमंत्री थे तो उनको जब ये बात बताई कि शहर की छोटी मोटी बातें हैं जो एक बाहर बैठे हुए अधिकारी को तो उन्होंने कहा था कि हम 2019 के चुनाव के बाद इसे वापस मीरा भाईंदर को भेजेंगे, लेकिन फिर सरकार बदल गई और ये सब वैसे के वैसा रह गया। हाल ही में डीपी प्लान जो प्रसिद्ध हुआ है उसके अंदर मीरा भाईंदर का भविष्य कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है, ना आज का, ना कल का, ना परसों का। मेरे आज के कहने के माध्यम से है कि जो आज मीरा भाईंदर की 15 लाख की आबादी है उसके अंदर बड़ी मात्रा में भाईंदर पूर्व, भाईंदर पश्चिम, नया नगर, पेनकरपाड़ा, काशी गाँव, यहाँ पे बहुत सारे इलीगल कंस्ट्रक्शन है, जूनी एडिशनल एफएसआई वापरी गई है। ये आज भी उनके पास किसी भी प्रकार की कोई सुख सुविधा नहीं है, मध्यम वर्गीय के लोग वहाँ पे रहते हैं। तो उनका आज के जो व्यक्ति रहते हैं उनका भी इस डीपी प्लान के अंदर भविष्य क्या, आने वाले 25 साल तक वो वैसे ही रहेंगे क्या, सारी सुविधाओं से वंचित रहेंगे क्या? इस डीपी प्लान में किसी भी तरह का प्रावधान नहीं। अब मीरा भाईंदर के सारे नो डेवलपमेंट जोन निकाल के, चाहे राई हो, मोरवा हो, मुर्दा हो, चाहे भाईंदर वेस्ट हो, चाहे एग्जाम्पल को पेनकरपाड़ा का पार्ट हो, काशी गांव का पार्ट हो, घोड़बंदर का पार्ट हो, नवगर का पार्ट हो, खारी का पार्ट हो, ये सभी नो डेवलपमेंट जोन निकाल के 8 जोन किया गया है, जिसका हम स्वागत ही करते हैं क्योंकि मीरा भाईंदर में अब अधिकतर मीरा भाईंदर डेवलप हो चुका है। तो आने वाले 25 साल में अगर इस जोन को नहीं बदला जाता तो वहाँ पे इलीगल कंस्ट्रक्शन होने के चांसेस थे। 8 जोन हुआ है तो लोगों को रीतसर उससे परमिशन मिलेगी और सुंदर शहर का निर्माण हो सकता है। लेकिन ये 8 जोन करते समय आज के दिन में जब ये पहले डीपी प्लान था तो 1 एफएसआई मतलब 1 फुट पे 1 फुट घर बना सकते हो, ऐसा प्रावधान था। अब उस समय इतने रिजर्वेशन थे, अगर आप गोल्डननेस से कनेक्ट किया देखो तो आपको संख्या अब 1 फुट पे 6 फुट तक परमिशन मिलता है, तो पॉपुलेशन 6 गुना बढ़ने वाली है। अगर मैं कहता हूँ 10 एकड़ पे पहले के प्लानिंग के हिसाब से 10 लाख लोग रहते थे तो आने वाले समय के अंदर 10 एकड़ ज़मीन है तो उस पर 40 लाख लोग रहेंगे, ये एग्जाम्पल दिया मैंने। तो इस तरह का अगर प्रावधान होगा तो आने वाले जो कल और परसों के जो हमारी जनगणना होगी, जो यहाँ के रहवासी होंगे, उनका भी भविष्य अंधकार में होगा। ऐसी बहुत सारी चीज़ें। दूसरा, इस डीपी प्लान में कई सारे एग्जिस्टिंग रिजर्वेशन डिलीट किए गए जिसका कोई कारण नहीं था। ये रिजर्वेशन कोई हमने नहीं डाले थे, सत्ता में आने के बाद कोई हमने उसका उपयोग, ये आज से जब हम छोटे बच्चे थे तब से ये रिजर्वेशन है, पिछले 30 साल से। 92 में प्लान की शुरुआत हुई थी, 97 में मंजूर हुआ था। उसको बदलने का कोई कारण नहीं था। तो ये स्पष्ट रूप से दिखता है कि कुछ बिल्डर के कहने पर मिली भगत से रिजर्वेशन बदले गए, ऐसा हमारा आरोप है। मैं मीरावड़ वेस्ट की बात करता हूँ, राई मोरवा मुर्दा की बात करता हूँ, काशी गांव की बात करता हूँ, साई पैलेस के पीछे, तो इसके अंदर 8 जोन किया गया है। तो 8 जोन की संख्या के हिसाब से रिजर्वेशन नहीं रखे गए, तो ये क्यों ऐसा किया है, ये भी एक प्रश्न चिन्ह निर्माण करता है। कुछ साल पहले देवेंद्र फडणवीस जी जब मुख्यमंत्री थे तो मीरावड़ की एक महानगर पालिका की नई इमारत बने, उसका भूमि पूजन किया गया था एसके स्टोन के पास। और कुछ ही 1 महीने पहले यहाँ पे एक भूमि पूजन, 1-1.5 महीने पहले हुआ था भूमि पूजन, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया था नई इमारत कॉरपोरेशन की बनाने का वेस्टर्न होटल के पास हाईवे के ऊपर। तब वो रिजर्वेशन यहाँ से वहाँ बिल्डिंग ये समझ में नहीं आया, लेकिन अब समझा कि वहाँ पर रिजर्वेशन डाला गया और यहाँ से निकाला गया। यहाँ से वहाँ डाला नहीं डाला उस पर हम अपनी लड़ाई लड़ रहे, लेकिन निकालने का क्या लॉजिक था? 2 लाख फुट की इमारत
हमें डेवलपर विकासक की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट बन के मिलने वाली थी, वो जीरो हो जाएगी अगर उस रिजर्वेशन को वापस से अगर स्थापित नहीं किया गया तो। क्योंकि उस समय बिल्डर का एग्रीमेंट है, उनका एफिडेविट है कि अगर उन्हें परमिशन मिलेगी 30% कॉर्पोरेशन को फ्री में बना के देंगे, इस तरह का करारनामा और एफिडेविट है। अब उस रिजर्वेशन को हटाया गया तो बिल्डर तो चांदी होगी। तो ये बिल्डर ने किस तरह से इसे हटाया, ये प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि एक तरफ रिजर्वेशन आता है, दूसरी तरफ निकलता है। निकलना इत्तेफाक हो सकता है या आना इत्तेफाक, दोनों इत्तेफाक कैसे हो सकता है? यहाँ से निकल रहा है और वहाँ जा रहा है, इसका मतलब स्वाभाविक है कि इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है। मैं पेनकरपाड़ा में अगर बात करता हूँ तो बड़े पैमाने पे सृष्टि बिल्डर के माध्यम से प्लेग्राउंड हो, स्कूल हो, अन्य रिजर्वेशन हटाया गया, आर जोन किया गया। तो रिजर्वेशन हटाने की ज़रूरत क्या, आप आर जोन करिए ना, हमारा कोई आक्षेप भी नहीं है उसके अंदर। लेकिन बरसों से इस उम्मीद पे लोग वहाँ पे कि आज नहीं तो कल रिजर्वेशन डेवलप होगा, बच्चों को मैदान मिलेगा, गार्डन मिलेगा, स्कूल मिलेगी, हॉस्पिटल मिलेगा, इस तरह का। तीसरा, बहुत सारे रिजर्वेशन से शहर आज भी वंचित है। बहुत, चाहे मैं एयर एम्बुलेंस की बात करूं, चाहे मैं वेटरनिटी हॉस्पिटल की बात करूं, मैं स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की बात करूं, मीरा रोड स्टेशन के बाहर का ट्रैफिक मुक्त एरिया की बात करूं, मैं एग्जाम्पल बस डिपो की बात करूं, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस डीपी के अंदर समाविष्ट नहीं है। दूसरा, जो एग्जिस्टिंग बिल्डिंगें है उसके ऊपर भी रिजर्वेशन और रोड है जो हटाए नहीं गए, तो उन लोगों को रीडेवलपमेंट कैसे होगा? वो फिर चाहे नया नगर की बात हो, चाहे भाईंदर ईस्ट की बात हो, वेस्ट की बात हो, पेनकरपाड़ा की बात हो, काशी की बात हो, उसके ऊपर आज भी डीपी के अंदर बिल्डिंग के ऊपर रोड दिख रहे और रोड बिल्डिंग के ऊपर रिजर्वेशन दिख रहे। तो इनका भविष्य कल भी अंधकार में था, भविष्य भी अंधकार में होगा। तो इस रिजर्वेशन को हटाया जाए, जहाँ खुली जगह वहाँ पे लेके जाया जाए, इस तरह का हमारा ये विषय है। इस तर्क में हम चाहते हैं कि इस डेवलपमेंट प्लान को रद्द किया जाए और मीरा भाईंदर कॉरपोरेशन के माध्यम से ये भेजा जाए। करने वाले तो लास्ट में वही अधिकारी, ये वापस जाएगा थाना, एडीटीपी जिन्होंने प्लान पर, उनके पास ही जाने वाला है। हम तो केवल सुझाव दे सकते हैं उसके, लेकिन सुझाव के डेफिनेशन ये लेटर के माध्यम से 1 2 3 4 5 कितने देंगे? इसके अंदर करीबन 5000 मीरा भाईंदर के रहवासियों ने ऑब्जेक्शन लिया है, जिन्हें लगता है कि अंधकार में है मीरा भाईंदर का भविष्य, इसलिए इस तरह के ऑब्जेक्शन आए। तो हमारी सोच ये है, हमारी मांग ये है कि एक बार ये मीरा भाईंदर कॉरपोरेशन जो लोक प्रतिनिधि है सभी पार्टी के होते हैं, वो अपनी सोच उसमें रखे और यहाँ से तैयार करके वहाँ पे भेजे। अगर उन्हें लगेगा कि हमने कुछ गलत किया तो उनका पूरा अधिकार है उसे निर्णय लेने का। तो इसलिए हम 12 तारीख को सोमवार को सुबह 10:30 बजे भाईंदर वेस्ट 52 जिनालय मंदिर जो है वहाँ से हम शुरू करेंगे अहिंसा चौक से, और नगर पालिका में जाके अपनी प्रस्तावना देंगे कि कमिश्नर साहब को, उन्हें एडीटीपी को भेजें और सरकार को भी भेजें। और इस बीच में हम कोशिश करेंगे सभी पार्टी एक साथ आए और मुख्यमंत्री जी से निवेदन करें कि मीरा भाईंदर का अंधकार घातक होगा, इससे अगर सोचा नहीं गया। और साथ ही साथ हम कोर्ट के अंदर भी PIL फाइल कर रहे हैं, ताकि हमें दोनों तरफ से न्याय की उम्मीद है, सरकार से भी और न्यायालय से भी। दर्शकों, नरेंद्र मेहता ने बड़े ही सख्त लहजे में प्रशासन को चेतावनी दी है कि आने वाले 12 दिसंबर को सभी पार्टियों को एक साथ में लेकर धरना प्रदर्शन करेंगे। ये मुद्दा जो है शहर से जुड़ा मुद्दा है, शहर वासियों से जुड़ा हुआ मुद्दा है। आने वाले भविष्य में जिस तरह से शहर का तेज़ी से विकास हो रहा है, उसी तरह दुगनी जनसंख्या बढ़ रही है और लोगों को अपनी सुख सुविधाओं से वंचित होना पड़ेगा। आप देखना है 12 तारीख को भाजपा का ये मोर्चा क्या असर दिखाता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। कैमरामैन परवान मीना के साथ शशि शर्मा।